आपका न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने 5 चैप्टर का रिवीजन करवा दिए थे। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बाबू आपका 17 से 18 नंबर का आता है एग्जाम में। एक चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसको एक बार में देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, है ना। चलिए आइए देखिए, है चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, है ना। 8वां चैप्टर आपका बुक का होगा त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति, है ना। आपका बुक का 8वां चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। चलिए आइए देखिए त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति है आपका 8वां चैप्टर, है ना। 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें आपको कौन सा किस कोण का पढ़ना, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है बाबू? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए आइए देखिए, समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं बाबू? जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ये देखिए एक कोण 90 डिग्री होता है ना। ये कोण 90 डिग्री होता है। और ये हो गया ए, इसको बी कहते हैं, और सी हो, ये हो गया सी हो गया। देखिए इसको हम मान लेते हैं छीटा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस छीटा, ठीक है। अब देखिए किसी को, ये दोनों को हम या तो पी भी इसको भी कह सकते हैं, या इसको भी कह सकते हैं। इसको बी भी कह सकते हैं, इसको भी बी कहते हैं, है ना। पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, है ना। ये जब लंब का काम करेगा तो ये आधार हो जाएगा, और ये जब ये आधार हो जाएगा, है ना। और ये जब आधार का काम करेगा तो ये लंब, तो ये लंब का काम करेगा तो ये आधार का काम करेगा, और या ये आधार का काम करेगा तो ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। और 90 के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच से लिखते हैं। देखिए जब ये त्रिभुज, ये कोण के बारे में पूछेगा, कहेगा कोण सी का मान बताइए, तो ये कोण पूछेगा, जो कोण पूछ रहा है उसके सामने वाला होगा लंब, है ना। ये हो जाएगा लंब, ई कोण के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो ये आधार हो जाएगा। ई कोण के बारे में पूछेगा तो ई कोण के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, आई हो जाएगा आधार, आई हो जाएगा कर्ण, है ना। जैसे देखिए, अब देखिए ये हो गया, है ना, जो कोण पूछ रहा है उसके बारे में। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? इसका अनुपात होता है बाबू। इसको हम 6 अनुपात से लिख सकते हैं, पी भी करके। देखिए पी को लिखते हैं बाबू कौन सी से? लंब से लिखते हैं, है ना। पी को किससे लिखते हैं बाबू? पी को किससे लिखते हैं? आप जितना अच्छा देखिएगा बाबू, है ना, उतना अच्छा रहेगा, उतना एकदम तेजी से याद होगा आपको। देखिए इसका अनुपात 6 अनुपात से लिख सकते हैं। देखिए P बटा H, P बटा H। फिर लिखते हैं अगला B बटा H। देखिए B है, B में आधार, आधार बटा H, इसको बोलते हैं लंब, लंब बटा कर्ण, इसको बोलते हैं आधार हो गया, आधार बटा कर्ण। ये हो गया, अगला हो गया P बटा आधार, है ना। तो ये हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। फिर हो गया बाबू इसको उलट के लिख दीजिए, H बटा P, कर्ण बटे हो गया लंब। फिर हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। फिर हो जाता है बाबू आधार बटे आधार बटे आधार बटे हो जाएगा लंब, हो गया। देखिए इसको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है ना कि लंब बटा आधार रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? आधार बटा कर्ण रहेगा तो क्या बोलेंगे? लंब बटा आधार रहेगा तो क्या बोलेंगे? इस सबका नाम दिया गया, इसको बोलते हैं साइन। देखिए हम छीटा ले लेते हैं, तो साइन छीटा इसको बोलेंगे, कॉस छीटा इसको बोलेंगे, इसको टैन छीटा बोलेंगे बाबू,
इसका उल्टा होता है, देखिए इसका उल्टा हो गया कौशिक थीटा, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक थीटा बोलेंगे, है ना। इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और इसको बोलेंगे कॉट थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, देखिए इस पर आपको क्वेश्चन एगो दूगो देखने को एग्जाम में मिलेगा। क्या मिलेगा, मान दे देगा, कह देगा कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो आप ये बताइए। देखिए आपको एगो देते हैं बाबू एग्जाम्पल, है ना, आपका एगो एग्जाम्पल में हम देते हैं कि देखिए, है ना, एगो एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं, एगो एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं। चाहिए देखिए, आपको एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कह दिया साइन क्वेश्चन कह दिया साइन ए बराबर, ए कह दिया, ये कह दिया साइन ए बराबर 3/4 कह दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो पूछ रहा है बाबू कॉस ए का मान बताइए, है नहीं, कॉस ए का मान बताइए, पूछ रहा है कॉस ए का मान बताइए, और आपको पूछ रहा है एगो टेन ए का मान बताइए, टेन ए का मान बताइए। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो हमको क्या दे दिया है, हमको P दे दिया है और H दे दिया है, दे दिया है। P मतलब क्या दे दिया है, आपको दे दिया है लंब, आपको दे दिया है कर्ण। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप 9th से आए पढ़ के, है ना, 9th में भी पढ़ना है, और आपको थ्योरम भी है बाबू, है ना, थ्योरम भी है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल भी सकते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बाबू, होता है। तो देखिए एच के मतलब हो गया कर्ण का स्क्वायर, पी के मतलब हो गया लंब का स्क्वायर, और बी का मतलब हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर में बाबू, है ना, ए स्क्वायर में, तो इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हम चाहेंगे तो लंब बराबर लिख सकते हैं, एच बराबर भी लिख सकते हैं, इसको एच भी लिख देते हैं बाबू, इसको हम पी बराबर भी लिख सकते हैं, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाबू, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर में इधर जा क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा बाबू। देखिए आप इसको लिख सकते हैं लंब बराबर भी क्या होगा, तो रूट अंदर एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है बाबू। अब इसी को एक तरीका से एक और हो, देखिए आधार बराबर भी हम लिख सकते हैं बाबू, है ना। देखिए इसको रहने देते, इसको इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर स्क्वायर था इधर जाके रूट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है, P और B दे दिया, हमको क्या चाहिए आधार चाहिए, हमको चाहिए B, क्या चाहिए B चाहिए, तो B बराबर हम देखिए यहाँ लिखा हुआ है B बराबर आधार बराबर एच स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना दे दिया आपको 4 दे दिया बाबू, 4 का स्क्वायर, और आपको B दे दिया 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 7, बी का मान कितना हो गया रूट 7।
है ना। बी का मान कितना आ गया बाबू √7। अब हमको क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो हम कॉस बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार का मान आ गया बाबू कितना √7 आ गया बाबू, तो √7 और कर्ण हमको मालूम है 7। हमको पूछ दिया tan ए, हमको पूछ दिया tan ए, तो tan बराबर भी हम जानते हैं बाबू कितना P बटा B, तो P का मान हमको दे दिया 3 और B का मान हमको आ गया बाबू √7। ये हो गया आंसर। तो ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने का एग्जाम में 2 नंबर में मिलेगा, या कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 नंबर लायक क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, यहाँ से नहीं। और ये एकदम इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको एकदम याद रखिए, है ना, इसको एकदम याद रखिए। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछता है बाबू, है ना, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं जो पूछता है ना एग्जाम में, तो देखिए है ना, जो एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है ना। देखिए आइए, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आया हुआ है ना। जैसे देखिए आपको देखिए कह दिया cot थीटा बराबर 7/8, ये बोल दिया, और कह दिया कि बताइए sin A प्लस B, कह दिया sin A प्लस sin थीटा और A माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ये बोल दिया आपको और आपका मान दे दिया। तो आप थोड़ा सा, आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला यूज कर लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी। आप तो 8वां क्लास में पढ़े हैं, 8वां 9वां में पढ़ना है। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से रख दीजिए मान बाबू 1। आपको देखिए यहाँ पर कौन सी दे दिया है, हमको दे दिया है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, b/p होता है बाबू। ई हो गया b, ई हो गया p, हमको h चाहिए, तो h बराबर हम जानते हैं, बाबू रूट अंदर h p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। तो देखिए p का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर और b का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। b और p हमको दे दिया है बाबू, है ना। तो देखिए अब 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आ गया। h का मान कितना आ गया बाबू 113 आ गया। अब h तो हम जानते हैं, अब इसका तो रूट हम जानते नहीं है, तो यही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ मान रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा p/h। तो देखिए p है 8 और h का मान है √113, तो √113 यहाँ रख दिए बाबू, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कॉस b/h, b का मान है 7/रूट अंदर 113 का होल स्क्वायर, ये कर दिए। अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, रूट से फ्री, रूट का स्क्वायर है तो रूट फ्री हो जाएगा वो 113 है ना। ये अब आइए इधर हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना बाबू 49, 7 का स्क्वायर 49 और बटे 113। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो 113 माइनस 64 बटे 113, इधर 113 माइनस 49 और बटे 113, 113 कैंसिल। अब यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 1 10 10 3 13, 9 4 13 9
यहाँ 10 4 49 है ना, 49, इधर आ जाएगा 1 दाई 10 3 13, 9 4 13 64, 49 बटा कितना आ गया 64 आंसर आ जाएगा बाबू। इसका मान कितना आंसर आ गया 49 बटा 64 आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और है बाबू, इसी में देखिए एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और क्या है, तो एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कॉट स्क्वायर का छीटा का मान बताइए। इसी में डायरेक्ट दे दिया है कॉट स्क्वायर छीटा का मान बताइए। बहुत बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर छीटा का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कॉट है, कॉट स्क्वायर छीटा दिए 7 का स्क्वायर बटे 8 का 7 बटा 8 का स्क्वायर 49 बटे 64, वही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, वही आंसर हो गया। कॉट छीटा का मान दिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों पट्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एग्जाम में आया है ना। देखिए ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम रामबाण है बाबू, रामबाण। ये पढ़ लिए ना तो आपका 17 से 18 नंबर कोई माई के लाल नहीं रोके वाला है, आएगा ही तब आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए, ये आप जान गए बाबू। अब देखिए, अब इसी में कुछ मान रख के आता है एग्जाम में, है ना, कुछ मान रख के आता है। जैसे आपको दे दिया साइन छीटा 45 डिग्री 60 डिग्री 55 डिग्री, तो ये सब मान आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार दिखा देते हैं, है ना। चलिए ये सब मिटा देते हैं बाबू, है ना। देखिए आप लोग ध्यान से, आपका मात्र 40 से 45 दिन है बाबू आपका, आपके पास, है ना। 40 से 45 दिन में 50 दिन में आपको जितना मेहनत करना है कर लीजिए, है ना। अभी जो टाइम है, अभी टाइम एकदम बर्बाद नहीं करना है। अभी जो टाइम है उसको एकदम लेस नहीं करना है बाबू, है ना। अभी जो टाइम है उसको लेस नहीं करना है। घर में बैठ के एकदम स्थिर से 8 घंटा 7 घंटा जितना जिसका कैपेसिटी है उस अनुसार मेहनत करें, है ना। मेहनत का फल मीठा होता है बाबू, है ना। देखिए कुछ मान है बाबू, तो देखिए लिखा देते हैं, है ना। कुछ छीटा का जो मान है, छीटा 0 डिग्री 30 डिग्री, है ना। थोड़ा सा और बड़ा खींचना चाहिए था, 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखिए साइन कॉस टेन। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है बाबू, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 60 और 90। चलिए आइए देखिए, है ना। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना बाबू 1। कॉस 0 का मान 1 होता है बाबू, इसका मान कितना होगा। कॉस 30 का मान जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, है ना। चलिए साइन 30 का मान कितना होगा √3/2, है ना, √3/2। इसका मान 1/√2, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं, ये 2/√3। और देखिए साइन 0 का मान 1, तो साइन कॉस 0 का मान 1, तो कॉस 90 का मान कितना 0। अब देखिए टेन 0 का मान कितना 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान कितना होता है 1, और टेन 60 का मान कितना होता है √3, है ना। और टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित होता है। चलिए आइए अब देखिए, अब इसी का उल्टा ले लीजिए बाबू। अब तीनों तो उल्टा होता है, अब तो कुछ है नहीं। ये हो गया कौशिक छीटा, कौशिक इसको ले लीजिए क्या शेक, इसको ले लीजिए कॉट, है ना। इसी का उल्टा लिख दीजिए टोटल, है ना। अब इसी का उल्टा लिख दीजिए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आइए कौशिक 0 का मान करना है। देखिए साइन 0 का मान 0, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित,
अपरिभाषित। कैसे बाबू? देखिए एक को उलटिएगा तो 0/1 लिखिएगा, ये नहीं कीजिएगा, तो 0/1 का है न, या 1/0 कीजिएगा, अपरिभाषित होता है न। चलिए आइए अब देखिए इसका मान 2√2 आई 2/√3 आई 0। शेक देखिए शेक 0 का को 0 का मान कितना? 1, तो इसका उल्टा अपरिभाषित है न, कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। शेक 0 का मान 1 होता है, शेक 0 का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है, सॉरी गलती हो गई बाबू, है न, 1 होता है, शेक 0 का मान 1 होता है। फिर उलट दीजिए 2/√3, उलट दीजिए √3 है न, उलट दीजिए बाबू √3/2 आर यू हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब देखिए कॉट 0 का मान कितना? 0 है बाबू, है न, तो हो जाएगा अपरिभाषित है न, अपरिभाषित होता है बाबू। चलिए अभी देखिए √3 हो जाएगा, है न, इसको उलटते जाइए, 1 को उलटिएगा 1 के, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा? 0, है न। चलिए आइए देखिए ये तरीका है बाबू, ये याद कर लिए। अब इससे एक या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अब इससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे देखिए एगो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये आपका एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है न, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये वाला। आपको क्या है? sin 30, देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, है न, cos 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे, है न, tan 45 है बाबू, tan 45 है न, ये हो गया। और क्या है फटाम बाबू? sec 30 cos 60, sec 30 cos 60, ठीक है, cos 60 और cot 45 प्लस cot 45। देखिए तो आपका मान टोटल देखिए रखा हुआ है। इस टाइप का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इजी भी आता है, कई एक बार हार्ड भी आता है न। तो देखिए क्या करना है, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 होता है बाबू, cosec 60 के मान देखिए न, cosec 60 के मान कितना? 2/√3। sec 30 का मान कितना बाबू? sec 30 का मान देखिए, sec है 30 का मान 2/√3, cos 60 के मान बाबू देखिए, cos 60 के मान 2/√3। अब cot 45 का मान देखिए 1 होता है। चलिए देखिए कुछ नहीं, आराम से मान रखिए, सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। अब तो देखिए भिन्न का जोड़ है बाबू, 1 और 1.5 कितना? 3/2 हो जाएगा 1.5। अब माइनस 2/√3 इधर कर दीजिए 2/√3 और प्लस 2/√3 और -1, भिन्न का जोड़ कीजिए, आएगा एलसीएम 2/√3, 3 - 2, 3 - 2 दूना कितना? 4, यहाँ कर दीजिए कितना? 3√3 हो जाएगा, 3√3 देखिए ना, एलसीएम लीजिएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, 3√3 और 3 कैंसिल हो, 3 भागा दे दीजिएगा, 1 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ आ जाइए, एलसीएम लीजिए, √3 एलसीएम आ जाएगा बाबू, 2 + 2 -√3 हो जाएगा ना। तो देखिए आ गया कितना? तो √3 - 4 अब बटे 2√3 अब बटे दोनों 4, 4 - √3 अब बटे √3। देखिए √3 कैंसिल आ गया बाबू, इधर आ जाइए, आ जाएगा √3 - 4 अब बटे 2 अब बटे 4 - √3 बटे 1। अब उलट दीजिए, 3√3 - 4 बटे 2 अब गुणे 1/4 - √3 है न, √3 - 4 अब बटे
2√4 - ये आंसर हो गया बाबू। इस टाइप का एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना, इस टाइप का एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ना। चलिए दिक्कत नहीं है बाबू, है ना, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और पूछता है, वो अलग ढंग से पूछता है, उसका ढंग अलग है पूछने का, जो आना ही आना है वो 3 नंबर में आता है बाबू, है ना। जो क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं वो 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। आप जितना अच्छा देखिएगा बाबू उतना अच्छा समझ में आएगा, ये तो जान लीजिए, है ना। आप ध्यान से देखते चलिए। चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, क्या पूछता है, ये क्वेश्चन आया बहुत बार पूछा गया, tan a + b बराबर 1/√3, 1/√3, tan a + b बराबर 1/√3, और पूछता tan a + b बराबर √3 दिया है, tan a - b बराबर दिया है ना, ये √3 और tan a - b बराबर दिया है 1/√3, है ना। अब पूछता है a और b का मान बताइए, क्या पूछता है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको पूछ रहा है a और b का मान, a बराबर भाट और b बराबर भाट। देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे tan a + b बराबर √3, tan a + b किसका मान √3 में होता है, tan का है, तो tan 60 का होता है, किसका होता है देखिए ना, tan 60 का होता है √3, तो लिख दिए tan 60, √3 हटा के लिख सकते हैं ना tan 60, तो ये tan कट गया, बराबर दोनों साइड है, a + b बराबर आ गया 60 डिग्री, इसको मान लिए पहला। अब इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे, tan a - b इधर आ गया, वो 1/√3 किसका मान होता है tan में बाबू, तो tan 30 का, किसका, tan 30 का मान होता है, किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। अब देखिए tan हटा दीजिए बाबू, है नहीं, तो आ गया a - b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, सोल्व करने पर, है ना, या समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो देखिए तो a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए ये दोनों को जोड़े तो ये कट के बाबू आ गया 2a बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो a बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री आ गया बाबू, a बराबर कितना आ गया 45। आप a 45 रखिएगा। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में 1 या 2 कुछ ही में रख सकते हैं, उससे कोई अंतर होने वाली नहीं है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब यहाँ रखेंगे तो समीकरण a + b बराबर 60 डिग्री, ये पहला समीकरण है ना, a का मान कितना डिग्री आ गया है, 45 डिग्री, तो ये यहाँ पर 45 डिग्री रख दिए बाबू, आ गया b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो b का मान कितना, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, 60 माइनस कितना 45 डिग्री बाबू, है ना, तो b का मान कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया। देखिए एक भी मान आ गया और यहाँ से b का भी मान आ गया, एक भी मान आ गया। यहाँ लिखेंगे आंसर बराबर कितना, a बराबर बाबू 45 डिग्री और b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री आ गया बाबू, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता, एगो आता ही आता है बाबू, एगो ही आता है, नए आने का तो कोई सवाल ही नहीं है बाबू, है ना। चलिए नए आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब एगो क्वेश्चन देखिए किस टाइप का पूछता है, उसको 90 करके पूछता है ना। देखिए वो भी दिखा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और चलते हैं, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और, उसके बाद इसको 2 पार्ट में, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल ला देंगे, है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इससे ज़्यादा पूछता है, चलते इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना बाबू। चलिए देखिए एक क्वेश्चन इस पर और पूछता है, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है ना। टाइप है वो टाइप को ख़त्म कर देते हैं बाबू, है ना। देखिए जैसे आ जाइए,
ये देखिए, आपको पूछेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 बटे कॉस 72। देखिए तो इसको क्या करना है, देखिए तो दोनों का मान कितना आ रहा है, 90 90 आ रहा है, 18 बात है कितना 90 90 मान आया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज करना है तो इसको खल रखते हैं, है नहीं, खल बता देंगे बाबू, इस पर जितना थ्योरी बच रहा है खल इसको ख़त्म कर देंगे, है नहीं, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं बाबू। ठीक है, आप लोग को वीडियो जो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिए, भेजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद। अच्छा लगता है तो कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।